क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नियति की धारा एक क्षण को ठहर जाती, अगर इतिहास के उस निर्णायक पल में देवताओं की इच्छा डगमगा जाती, तो क्या महाभारत वही होता जो आज हम जानते हैं? कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर जब समय स्वयं सांस रोके खड़ा था, तब आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य तनाव व्याप्त था। ये केवल दो वंशों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच वो अंतिम संग्राम था जहां प्रत्येक शस्त्र के साथ एक विचार और प्रत्येक बाण के साथ एक संकल्प जुड़ा हुआ था। पर उस महासंग्राम के हृदय में एक प्रश्न गूंजता था, क्या मानव हाथों में देवताओं की शक्ति सुरक्षित रह सकती है? उसी प्रश्न की छाया में जन्म लेती है एक कथा, अर्जुन और उसके दिव्य धनुष गांडीव की। कहा जाता है जब सृष्टि अभी अपनी बाल्यावस्था में थी, तब ब्रह्मांड की नीरवता को चीरते हुए एक कंपन उठा। वो कंपन किसी विस्फोट का नहीं, बल्कि सृजन की तैयारी का संकेत था। उसी क्षण देवताओं ने एक ऐसे शस्त्र की कल्पना की जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हो। वरुण के लोक की गहराइयों में, समुद्र की अथाह शांति के बीच विश्वकर्मा ने गांडीव का निर्माण किया। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, इसकी प्रत्यंचा में समय का कंपन था और इसकी वक्रता में ब्रह्मांड की लय। गांडीव ने अनेक हाथ बदले, ये कभी सोम के पास रहा, कभी वरुण के अधीन, और अंततः वो क्षण आया जब इसे एक मानव को सौंपा जाना था। पर वो मानव साधारण नहीं हो सकता था। देवताओं की दृष्टि उस बालक पर जाकर ठहरी जो तपस्या, संयम और करुणा का अद्भुत संगम था, पांडुपुत्र अर्जुन। अर्जुन जो बाह्य रूप से एक योद्धा था, पर भीतर से एक साधक। उसके नेत्रों में प्रश्न थे और हृदय में उत्तर पाने की तड़प। जब वरुण ने गांडीव उसे सौंपा, तब आकाश में बिजली कौंधी और समुद्र की लहरें मानो नतमस्तक हो गई। वो क्षण केवल अस्त्र का हस्तांतरण नहीं था, वो उत्तरदायित्व का संस्कार था। गांडीव अर्जुन के हाथों में आते ही जैसे जाग उठा, उसकी प्रत्यंचा खिंचते ही दिशाएं कांप उठते और बाण छोड़ते ही आकाश स्वयं मार्ग देता। पर यह शक्ति तभी प्रकट होती जब अर्जुन का मन स्थिर होता। क्रोध में ये मौन रहता, अहंकार में ये भारी हो जाता और धर्म में ये स्वयं प्रकाश बन जाता। महाभारत के युद्ध से पहले की रात्रियां अत्यंत विचित्र थीं। तारों की रोशनी भी भयभीत प्रतीत होती थी। अर्जुन कई बार गांडीव को सामने रखकर मौन में बैठ जाता। वो जानता था कि ये धनुष जितना उसका है, उतना ही उससे परे भी है। वो पूछता, क्या मैं इस शक्ति के योग्य हूं? क्या मेरे हाथों से छूटा बाण न्याय करेगा? कुरुक्षेत्र में जब शंखनाद हुआ, तो वो केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, वो चेतना का उद्घोष था। अर्जुन ने जब गांडीव उठाया,